हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायणो केशव हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुणनिधो दामोदरो माधवो हे कृष्णो कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते हे वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम् बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर्ण कर जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मह जान वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सबका आशीर्वाद प्राप्त होकर के मैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आपको ले चलता हूँ। जहाँ लक्ष्मण जी का निषाद राजगुह के साथ आध्यात्मिक सत्संग होता है। उपस्थित मानस प्रेमियों, आपको मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आपका यही मानस प्रेम आपके हृदय में नित्य रूप से अखंड रूप से बना रहे और अपने जीवन में आपके राम रस का वर्षण सदैव होता रहे। बंधुओं, मानस प्रेमी गोपाल दास जी ने रामचरित मानस के महत्व पर बहुत सी चौपाइयाँ दोहे लिखे हैं। उन्होंने इस रचना का सार्वभौम महत्व स्वीकारा। तदनुसार उन्होंने चौपाई रचित की कि भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोय निर्गुण सगुण अस, मुनि भूषणी शिव प्रथमहि गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। गोसाई जी के पास ये बाद में आई गाथा राम कथा सनातनी है। राम को जानने के प्रयास सनातनी है। विभिन्न युगों में मुक्त आत्मा के परमात्मिक स्वरूप का अवतरण हुआ है। इन अवतरणों का ध्येय नित्य रूप का दर्शन, धर्म संस्थापन ही रहा है। रामचरितमानस जैसी कृति जो हमें मिली है, अद्वितीय कृति, उसमें से क्या नहीं है अध्यात्म का मटेरियल हम कह नहीं पाएंगे। ठीक इस प्रकार जिस प्रकार की हम अपने शरीर में क्या चाहिए क्या नहीं है इसका उत्तर नहीं दे सकते, इसी प्रकार से अद्वितीय रचना अनेक भावों से परिपूर्ण है। ऐसी अद्वितीय रचना में भक्ति ज्ञान वैराग्य के सरस उपदेश हैं। उपदेशों का क्रम हर कांड में चला है, समय समय पर अपने देखे भी हैं। और इसमें परमात्मा के दोनों स्वरूप, सगुण निर्गुण स्वरूप, दोनों का बखान भी अच्छी तरह से किया गया। इसको प्रथमता शिव जी ने मुख से उच्चारित किया, बाद में
परमात्मा की कृपा प्राप्त काघुसुंडी जी ने इस राम कथा को गाया है अपने शब्दों से। पश्चात गोसाई जी संत तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने भी इस कथा को पद्यमय रचना के रूप में गेय बना करके हमारे सम्मुख रखा। संयोग से वर्तमान में संत तुलसीदास जी के हम कलियुगी प्राणी अत्यंत ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने सरल सुबोध रुचिकर काव्य के रूप में परमात्मा के अवतार श्री राम जी का चरित्र दिया है। हेतुवर्धक भगवान राम की लीलाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और रामलीला को अभिनीत भी हम कर लेते हैं। इतनी सुबोध और सरल कृति इतने समय के पश्चात भी ऐसा लगता है कि राम अभी की बात है, कृष्ण दूर की बात है। कारण इसका अपना कुछ वजन है, कुछ महत्व है। इसलिए उस संबंध में रामदास जी ने एक दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कलि के कुटिल जीव को कर तो निस्तार। कोई विकल्प नहीं दिखता निस्तारण का, समाज में रहने का, अच्छे से जीव को व्यवस्थित व्यवहार करने का। सारी सूत्र भगवान राम के माध्यम से राम कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिए। पढ़ने में सरल और गेय, हर घर में ये चीज मिलेगी आपको। भले ही पढ़े ना, मगर एक ऊंचे स्थान पर जरूर मिलेगी, भले ही उस पर धूल चढ़ी हो, या कोई ना पढ़े, नीचे डली रहेगी तो इतना उसको उठाएंगे, अरे राम 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 राम, कैसे ये, किसने क्या किया, फिर उसको साफ करके। कारण वही है, उसका अपना हिसाब है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने इतिहास के मध्यकाल में इसको रचा था। मध्यकाल मुगल पीरियड, वैसे ही धर्मग्लानि छाई हुई थी, प्रजा त्रस्त थी निरंकुश शासकों से। भावनात्मक रूप से तुलसी के इस काव्य ने समस्त प्रेमियों को धीरज बंधाए। इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। कलयुग में उसके महत्व को संत ने कुछ इस तरह से दोहे में स्वीकारा है कि कलयुग समय नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। नागेश जी को धन्यवाद देते हैं। गुरु पूर्णिमा का प्रसाद मुझको अर्पित कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। बैठिए नागेश जी। तो कलयुग सम नहीं आन युगे, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, एक प्रयास करना पड़ेगा, पढ़ने का, समझने का, सत्संग करने का, आनंद लेने का, ये प्रयास करना पड़ेगा। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। तो कलयुग में तरने की उत्तम विद्या, न ध्यान करना पड़ेगा, न कुछ करना पड़ेगा।
कलयुग में केवल भगवान का गुणगान करना है, उनको गुण समूह को समझ करके आत्मार्पित करना है। मात्र इतने से प्रयास में हम सतत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, श्री राम जी को तक पा सकते हैं, पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो बंधुओं, परमात्मा के सर्वोत्तम अवतार राम जी का अवतार एक ज्ञानी का ही नहीं, विज्ञानी का भी था, जो कहने में नहीं करने में विश्वास करते थे। विज्ञानी की विशेषता होती, कहता नहीं है, सिर्फ कर्म आरूढ़ी से अपनी बात प्रदर्शित कर देता। ऐसे ही भगवान राम ने अपने चरित्र को करके, अभिनीत करके समाज में अपने उत्तम गुणों का परिचय दिया। कहा नहीं है कभी, लेकिन लोगों ने समझा। हम लोगों को कुछ ना कहें अपने बारे में, काम भर करें उनके आमने सामने, तो लोग समझ जाते हैं कि किस तरीके का आदमी है, अच्छा बुरा मिश्र कैसा भी। इसलिए श्री राम का अवतार हम देखते हैं कि केवल चरित्र से ही मंडित है, चरित्र प्रधान। जबकि अष्टम अवतार श्री कृष्ण का उपदेश मंडित है उनसे। श्री कृष्ण जी मंडित काहे से? उपदेशों से, और रामचंद्र जी चरित्र से। श्री राम का जीवन बंधुओं दृश्यनीय है, अभिनीत है, तो श्री कृष्ण जी के उपदेश श्रव्यनीय है, सुनने से आचरण में आएंगे, सुनना पड़ेगा। श्री राम का चरित्र आचरणीय है, तो श्री कृष्ण के उपदेश आचरणीय। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम को ब्रह्म रूप में परिभाषित करते हैं। प्रसंग आता है सीताहरण पश्चात का, जब प्रभु राम मनुष्य लीला करते देखते हैं। पार्वती को उनके अवतारी होने पर शंका हो जाती है, तो शिव जी उनकी शंका का निवारण करते हैं। किस तरह से? वो तुलसीदास जी ने लिखा चौपाई में कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। इतने लक्षण। ये पार्वती साधारण मनुष्य नहीं है, ये सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है, अजन्मा है, अजन्म का अवतार है, अजन्मा का अवतार है, विज्ञान स्वरूप है, रूप के बलधाम है, व्यापक हैं, वो सब में हैं और व्याप्य हैं और सब उनमें है, अखंड हैं, अनंत हैं, पूर्ण हैं, अद्वितीय हैं, विराट रूपधारी बलवान विश्वरूप परमात्मा है, साधारण मनुष्य नहीं। अभी तो उनके बारे में जानती नहीं। ऐसी शंका गरुड़ को भी हो गई थी लंका कांड में। तो शंकाएं जो हैं हरि भजन से, सत्संग से दूर हो जाती हैं, समझने से दूर हो जाती हैं। देख, मनुष्य लीला अपने जैसी समझ में आती हैं कि वो सीता हरण पर पत्नी वियोग में रोते हैं, पूछते हैं कहाँ गई करी। तो लीला मनुष्य जैसी थी, तो लोग भ्रम करते हैं कि ये मनुष्य है। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया तो पार्वती जी ने कहा, अरे ये रो रहे हैं और इनको आप प्रणाम कर रहे हैं, ये तो अवतार नहीं लगते। इस तरीके का भ्रम अपन को लीला में मिलता उनका। बंधुओं, श्री राम के इसी रूप स्वरूप को, सच्चिदानंद रूप स्वरूप को पूरी रामचरितमानस में एक लक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया है, टारगेट, एम राम का, रामायण का, जिसमें लीला तो मनुष्य जैसी ही
दिखती है। प्रसंग आता है अयोध्या कांड के अंतर्गत चलते हैं अपन। वनवासी स्थिति में श्री राम लक्ष्मण सीता जी सहित श्रृंगवीरपुर में उसके निकट में पहुंचते हैं। वनवासी निषाद राज गुह से उनका परिचय होता है। तुलसी लिख देते हैं कि भगवान किस तरह से मिले। विधि देखिए आप। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सहज स्नेह किसी के भी नेत्रों से समझ में पहले आ जाता है। सहज स्नेह भगवान का लक्षण भी। तो जब दोनों का मिलाप होता है तो एकदम कहते हैं कि भैया आओ आओ, अंदर आ जाओ, बैठो हमारे पास, क्या समस्या है, आदि आदि। सहज स्नेह दोनों का जब मिलता है तब ये होता है। तो अत्यंत ही विनम्र भाव से भगवान मिलते हैं, आदरणीय भाव से। अब देखिए कनिष्ठ है वो, फिर भी उसका आदर। भगवान राम का इतना अच्छा स्वभाव था। जंगल जा रहे थे तो वशिष्ठ जी को समझाए कि ये मेरे जो अनुचर हैं, सेवक हैं, इनको राखू नहीं जनक जननी की भांति, इनके माता पिता जैसे आप इनकी सेवा करना, मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। आज भी मान लो अपने आश्रितों को हम इतना प्यार देंगे तो उनको देखना नहीं पड़ेगा कि ये आश्रित हमारा क्या कर रहे हैं। ये स्नेह में इतना बल होता है। तो प्रभु निषाद को पास बैठा करके कुशलता पूछते हैं। पश्चात रात्रि में जब लक्ष्मण जी पहरेदारी पर होते, निषाद राज और उनके बीच में बैठक होती रात काटने की। पारमार्थिक कुछ सत्संगी बातें भी होती जिनसे निषाद राज को बहुत परम शांति का अनुभव होता है और वर्तमान के हम लोगों को पढ़ कर के कुछ फायदा होता है। भावसागर से तरने के कुछ सूत्र मिल जाते हैं लक्ष्मण जी के मुखारविंद के माध्यम से। देखते हैं हम इन्हें तुलसी की कुछ सुभाषित चौपाइयों के रूप में। चौपाई है निषाद राज के प्रति लक्ष्मण की। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भावार्थ यह है कि मोह और भ्रम दोनों मनुष्य से अनेक पाप करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि राम कथा श्रवण में मन नहीं लगता। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से और भूख विदा हो जाए। अच्छा नहीं लगता, टिकते नहीं, रस नहीं जानते लेना, उनको सरस नहीं लगती है। कारण मोह और भ्रम। परंतु सत्संग रूपी विवेक पाकर मोह और भ्रम दोनों दूर किए जा सकते हैं। तभी क्या होगा? सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। परमार्थ होने लगेगा। मोह भ्रम हमको परमार्थ से दूर रखता है। परमार्थ होने लगेगा और राम के चरणों में अनुराग बढ़ने लगेगा। ये विष्णु परमात्मा को राम कहा है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल। ये स्थिति आने लगती है। मोह और भ्रम दो चीजें ये हमको करने नहीं देते। हमको जंजाल में घर गृहस्थी के, धन के, पद के, परिवार के, पत्नी के, पुत्र के मोह में ही खपाए खपाए हमारा आयुष्य पूर्ण हो जाता है। तो बंधुओं, परम आनंद पाने का तो एक ही उपाय है कि हम श्री राम के आदर्श चरित्र का जितना बन जाए उतना अनुकरण करें। सबसे पहला मर्यादित, एक ही में सब समाया हुआ है, गागर में सागर। मर्यादित व्यवहार करना, मर्यादित दृष्टि दौड़ाना,
मर्यादित श्रवण इंद्रिय से सुनना, और सबसे बड़ी चीज है मर्यादित वाणी निश्रित करना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा वो आपन को शीतल करे, कई है मतलब बात है उसमें। आपन तो भीतर भई जूती खाद कपाल तक है, हाथी पांव नहीं तो हाथी मिलता है। वाणी का इतना कमाल है। मर्यादित हो तो कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। आप भीतर कुछ भी सोचिए, गाली दीजिए, कुछ भी करिए आदमी, लेकिन वाणी से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आप बिल्कुल साफ बच जाएंगे। यदि आपने एक वाणी निश्चित कर दिया अपोजिट में, तो आप बन गए और परेशानी में पड़ गए। इसलिए वाणी का संयम बहुत आवश्यक है अध्यात्म में। क्या परिवार घर से कहीं भी वाणी का बड़ा मतलब है। तो हमारे इस मनुष्य तन लिए जीव को बड़ा भ्रम हो गया है। कौन सा भ्रम हो गया है? वह भूल गया है कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं, चेतन अमल सहज सुख राशि हूं। भूल गया है और इस नश्वर शरीर तथा इससे पाने वाले इंद्रिय भोगों में आसक्त हो गया है, मजा लेने लगा, अपना मान बैठा है। ये सब वो क्या करता है? वो मन के बहकावे में आ जाता है। नश्वर सुख में ही आनंदित रहता है, उसके पुण्य संचय हो ही नहीं पाते। इसलिए तुलसीदास जी कह देते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक हमारी पुण्याई नहीं बढ़ती है, सत्संग सद्गुरु का नहीं पा सकते। पुण्याई बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से पुण्याई कब बढ़ेगी? जब पाप का प्रारब्ध भोग चुके होते हैं। पाप का प्रारब्ध हमको पुण्य करने देता नहीं, परमार्थ में जाने नहीं देता। परम के अर्थ को समझने की योग्यता नहीं रहती हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में अविकसित बनी रहती है बुद्धि। तो सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति ही संसारी आवागमन का चक्कर छुड़ा सकती है जीव का। केवल एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे मोह और भ्रम को हटाने के लिए हमारे जीव को कोई सत्संग मिल जाए तो बड़ी भाग्य की बात है। तुलसी लिख देते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सहज न कोई। बिन सत्संग विवेक, बुद्धि मनोगामी रहती है, भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि आत्मगामी हो जाती है, विवेक बन जाती है, स्थित प्रज्ञ बन जाती है, स्थिर हो जाती है, अक्षर परमात्मा को पहचानने में योग्य हो जाती है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। होना चाहिए कैसा? शुद्ध सात्विक सत्संग, जो बुद्धि को परिपक्व करता है। और इसके लिए भी राम कृपा सुलभ न सोई है। राम की कृपा कब होगी? पिता की कृपा कब होती बच्चे पर? मम अनुशासन माने जोई, वो प्रिय रहता है। सोई सुत प्रिय प्राण समाना। जो मन क्रम वचन से अपने पिता के की सेवा में अनुरक्त रहता है, वो पिता को काफी प्रिय रहता है। धन जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद सुनत यश जासु। उस पुत्र का जन्म धन्य है जिससे पिता प्रसन्न हो, या पुत्र से जाना जाए। पुत्र को पिता से जाना ना जाए, बल्कि पिता को पुत्र से जाना जाए।
वो धन्यवागी पुत्र है, ये कम है, ये कम मिलेंगे। तो बंधुओं, प्रज्ञा बुद्धि हमें शुद्ध सात्विक सत्संग से मिलती है, जिससे हम परमार्थ के क्षेत्र में प्रवेशी पा जाते हैं। इस बात को लक्ष्मण जी निषाद से कहते हैं कि हे सखा, सबसे बड़ा परमार्थ तो यही है कि हम अपने मन वचन कर्म से अपने चारों ओर दिखने वाले जड़ चेतन जगजीव को ही परमात्मा माने और उनके श्री चरणों की अपने मन वचन और कर्म से सेवा करें। तात्पर्य श्री राम के पद चिन्हों पर अर्थात उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलें। यही हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारा परमार्थ है और जीवन का परम ध्येय भी यही है। सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी जो बात निषाद राज जी से कहते हैं और तुलसी अपनी चौपाई में लिख देते हैं, वह बात श्री राम को ब्रह्म रूप से विभूषित करती। देखते हैं, चौपाई है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलखे अनादि अरूपा, सकल विकार रहते गत भेदा, कहीं नित्य ने तीन रूप ही वेदा। श्री राम जी परमात्मा के परमार्थिक अवतारी तो हैं, जो यहाँ अनेक रूपों में जगत रूप से सनातन रूप से दिखते हैं हमें। वे अचल रूप से विश्व में सदैव से स्वयंभू ही हैं। वे पूर्णता विकारों से रहते हैं। वेद उनका पूर्ण रूप से बखान करने में समर्थ नहीं है। सप्तम अवतारी श्री राम ने जो मनुष्य धारण तन किया, वह परमात्मा का सगुण रूप ही है, जो ईश्वर के अक्षरांश से अधिक विभूषित है। एक अन्य चौपाई में तुलसी कहते हैं, फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। निर्लेपी स्वभाव से परमात्मा यहाँ पर अवतरित होते हैं और कमल की तरह स्वच्छ सुंदर निर्लेपी स्वभाव से होते हैं। जल में कमल, इसी तरह से जगत में विश्वभाविता निर्लेपी भाविता श्री राम से हम सीखें। वो बात ये चौपाई कहती है। वास्तव में तो बंधुओं, ब्रह्म अविगत स्वरूप है, माने गत न होने वाला, स्थिर अटल रहने वाला, जिसे इन स्थूल नेत्रों से नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जाना जाएगा? दिव्य चक्षु से ही जाना जा सकता है। जो चक्षु कौन देगा? तत्वदर्शी सदगुरु की शरणागति देगी। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही यह विश्वरूप बना राम अनादि अनंत समझ में आने लगता है, माने जिसके आदि अंत का किसी को पता नहीं, साथ ही दूसरा उसका कोई एक रूप नहीं। दिखने वाले सभी जड़ चेतन समझे जाने वाले रूपों में वही दिखता है। जित देखूं त्योर सखीरी, सांवर मेरे सांवरिया। लाली मेरे लाल की जित देखूं वह लाल, और लाली ढूंढन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जानत तुम्हें हो जाई। कई बातें हैं कि ब्रह्म को जानो ब्रह्म हो जाओ, राम को जानो राम हो जाओ, पुरुषोत्तम बन जाओ।
ये हमारे मन बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। बंधुओं, परमात्मा की माया जो वस्तु पर हमें बदलते रहने वाली व्यवस्था के रूप में दिखती है, नेत्रों से, कानों से, त्वचा से, मणि से, सबसे देखते, उसी में सारे विकार मिलेंगे आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर जैसी बुराइयां माया में ही रहती हैं, इस बदलते हुए क्षर भाव में ही रहती हैं। इसी माया का त्रिगुणी सत रज तम स्वभाव ही रहता है, जिससे हमारा शरीर बना है और जगत की सारी वस्तुएं उसी से ही बनी। पर परमात्मा का हमारे शरीर में जो जीवांश है वह मूल रूप से विकारों से रहित है। मूल रूप से मायावी शरीर पर आसक्त होने के कारण इस जीव को अनेक शरीर पर शरीर कर्म फल चखने के लिए बार बार मिलते रहते हैं। जब कभी जीव के पुण्य बढ़ जाए, सदगुरु का तात्विक सत्संग मिल जाए, तब जाकर के जीव को अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान हो पाता है और शरीर संसार दोनों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। जीव परम आनंदी अपना मूल स्वरूप पहचान करके ब्रह्म ही हो जाता है। वास्तव में विश्वरूप श्री राम का रूप और स्वरूप तो हम पूर्ण रूप से बखान ही नहीं कर सकते। वह तो पूर्ण है और हम हैं अपूर्ण, तो अपूर्ण पूर्ण को कैसे जान सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय पर दूसरा श्लोक लिख दिया। व्यास जी क्या लिखा? नामे विदुषुर्गणा प्रभुनं नामनीषिण अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मुझे जानने में ये देवता लोग समर्थ नहीं है, महर्षि लोग समर्थ नहीं है, संत लोग समर्थ नहीं है मुझे जानने में, क्योंकि ये तो मुझसे ही उत्पन्न है, मेरे पुत्र समान है। जैसे पिता पुत्र को तो जानता है, लेकिन पुत्र पिता को जानता नहीं, उसने देखा ही नहीं तो वो कैसे जानेगा। तो ये सब मुझसे निश्चित सारी चीजें हैं, कितना भी प्रयास कर लें मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं हो सकती। बंधुओं, विश्वरूप बने इस परमात्मा के सगुण रूप की उपस्थिति का संकेत तो हमें जरूर मिलता है मुक्त अवतारों के रूप में, और समय समय पर मिला भी है। इस संबंध में तुलसी की यह चौपाई संकेत स्वरूप हमारे सामने है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा। जब पुत्र गड़बड़ करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं जायदाद को लेकर के, तो परमात्मा को फिक्र हो जाती है कि ये अपना जीवन कैसे दुखी जी रहे हैं। समझाने बुझाने के लिए आते हैं पिता, डांटते फटकारते हैं, जो नहीं मानता है उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये साधारण परिवार में ये बात है। ऐसे ये विश्वरूप का परिवार है और इसमें कोई अधर्मी धर्म लीक से हट कर के काम करते हैं, साधारण सामान्य लोगों को, सीधे सरल लोगों को परेशान करते हैं, तो भगवान को चिंता हो जाती है और भक्तों की तो विशेष रूप से चिंता होती है, इसलिए आकर के उनको सहारा देते हैं। हर युग में दिया है। त्रेता युग में धर्म संस्थापन का यह कार्य सप्तम अवतार ने किया, अयोध्या नरेश के घर अवतरित होकर के किया। तुलसी प्रमाणित करते इस बात को कि भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धर्म अनुज तन सुनते मिटते जग जाल। भक्त भगवान के और ये भूमि, इसकी उर्वरा शक्ति, इसको माता ना मानना, भोग्या मानना,
और भूषण यानी पृथ्वी के विद्वान लोग, देवत्व धारण किए हुए लोग, और सुरभि यानी गाय जैसे सीधे साधे प्राणी, इन पर जब संकट आया है, इनके हित के लिए भगवान ने अवतरण किया, अपने आप को अवतरित किया, अनशन सहित ले अवतार। फिर क्या किया? पर चरित्र लीला की, मनुष्य तन की, और चरित्र को हमारे मुनीषियों ने लोक संग्रहार्थ लेपन कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया। वो आज हमारे काम की है। आज हम जग जाल छुड़ा रहे हैं, जग के जाल से निवृत्त हो रहे हैं। ऐसे चरित्र को हम पढ़ते हैं, माया के दुगुनी जाल से हमको छुटकारा मिल जाता है पढ़ करके। तो बंधुओं, श्री राम के अतिरिक्त अन्य विभूतियों ने भी धर्म संरक्षण के कार्य किए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, इसी संवाद में लिखा है, लक्ष्मण निषाद राज की में लिखा है, किसी विधरी दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। ये हुए हैं शिव जी, दधीचि राजा हरिश्चंद्र जी, राजा रंति देव, बलि आदि। इन परम लोगों ने धर्म के लिए, राजधर्म के लिए, प्रजा के धर्म के लिए, धर्म पर लोग चलें इसके लिए अपने को संकट में डाल करके भी इन्होंने धर्म की रक्षार्थ प्रजा का भला किया है। तो आज भी वंदनीय है, स्तुत्यनीय है, अपने बीच में आदरणीय है वो। बंधुओं, जिस तरह हमारे शरीर में लगे हुए समस्त अंग पूरे शरीर की रक्षा करते हैं, ओबीडियंस रहती है हर अंग में शरीर के लिए, सिर हो चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, रक्षा करते हैं सब मिल करके। शरीर के लिए सब प्रकार की वो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से। अब हाथ का क्या धर्म है, पाँव का क्या धर्म है, अपने अपने धर्म पर काम करते हैं वो। इसके अलावा उनको कुछ करते ही नहीं। हाथों से लेन देन होगा, पाँव से चलना होगा। कोई कहे कि पैरों से हम लेन देन कर ले और हाथों से चल लें, तो कैसे संभव? अपने धर्म पर बड़े रिजिट रहते हैं और सब मिलकर के बढ़िया उपलब्धि देते हैं, शरीर को सुखी बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार समाज के हरि भक्तों पर, साधु स्वभावी लोगों पर आए संकटों को हटाना समाज के क्षत्रिय स्वभाव के लोगों का ही कर्तव्य बनता है। सुरक्षात्मक जिम्मेदारी, न्याय प्रियता, समानता, सुख शांति स्थापित करना इस क्षत्रित्व का काम है। और एक प्रकार से क्षत्रिय सबकी सेवा करते हैं। आप हाथ देख रहे हैं, हाथ पैरों की भी सेवा करते हैं और सिर की भी सेवा करते, पीठ सबकी सेवा करते हैं। ये क्षत्रिय का बड़ा कर्तव्य। क्षत्रिय जिस दिन बिगड़ गए, समाज बिल्कुल पतन में चला जाएगा। इसलिए क्षत्रिय का दायित्व बहुत तगड़ा बनता है बंधु। शरीर में स्थित हम देखते हैं, ब्राह्मणा मुखम आसीत, ब्राह्मण को शरीर का मुख कहा गया। मुखिया, मुख सोचा ही, ये मुखिया है, दिमाग इसका, ये इसके निर्देशन में सारे अंग काम करते हैं। ऐसे ये ब्राह्मण है, इसका दायित्व क्या बनता है? समाज को ज्ञान दान करना, सही रास्ते पर चलाना, यह ब्राह्मण वर्ण का धर्म है। और समाज को भोजन उपलब्ध कराना वैश्य वर्ण का धर्म भी है और कर्म भी है। और बाकी बची सेवाएं करना शूद्र वर्ण का धर्म है और तदजन्य कर्म भी है। तुलसी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, गम निगम पुराण बखाना। हमारे सब वेद शास्त्र पुराण संत यही कहते हैं कि ये वर्ण धन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का समाज में यही धर्म है, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। यथार्थ रूप में, सत्य रूप में मानव का यही धर्म है। बंधुओं, धर्म एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में समाज में विद्वानों की अनेक कल्पनाएं, मान्य भी हैं वे,
जिससे लोगों की अपनी अपनी धारणाएं भी बन गई हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह धर्म लोग मान रहे हैं, जबकि धर्म तो स्वयंभू से सत स्वरूप एक ही है, जो प्रकृतिस्थ पिंडों में जन्म से ही आता है। जब सभी मनुष्य एक ही मनुष्य जाति के हैं तो धर्म उनके अलग अलग अनेक क्यों? प्रश्न चिन्ह है। धर्म तो धार्यते इति धर्मा है, बस जो पिंड में स्वभाव गुण धारित हो तदजन्य कर्म ही धर्म कर्म है। मनुष्य का तो एक ही धर्म है, वह है मानव धर्म। चाहे किसी जाति, संप्रदाय, मत, पंथ मानने वाले में क्यों न हो, सबका एक ही धर्म है। यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, एक ही धर्म। इस बात को पक्के में धारण करना ही मनुष्य का ज्ञान धर्म है, और यह जानकर अपने वर्ण कर्म से अपने चारों ओर फैले जड़ चेतन समझे जाने वाले जगत की सेवा करना मनुष्य का कर्म धर्म है। इसी कर्म धर्म पर चलकर राजा जनकादि संसिद्धिम अवस्था को प्राप्त हुए हैं। क्षत्रिय वर्ण से 3 का 20वां कर्मणा ये ही संसिद्धम आश्रिताय जनकादया लोक संग्रहम एवपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। क्षत्रिय वर्ण से ही जनक आदि राजाओं ने मुक्त अवस्था पाई है। विदेही भाव से सेवाएं करके राजकाज को उन्होंने चलाया है, ये लोक संग्रह के कार्य किए हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के कार्य के लिए तू धर्मयुद्ध करने के लिए तैयार हो जा। सर्वधर्मान को परित्यज्य करके मामेकम शरणम व्रज। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सारे मनमाने मत पंथ संप्रदाय रूपी धर्मों को छोड़ केवल एक मेरे वर्ण कर्म कृत कर्म पर ही चल। तू सारी विपत्तियों से, नाना प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाएगा और परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। तेरा 36 वर्ण धर्म है, इसलिए तदजन्य धर्मयुद्ध करना ही तुझे कल्याण प्रद रहेगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। यदि तू इस धर्मयुद्ध में मारा गया तो सुयश को प्राप्त हो जाएगा, और जीत गया तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए उठ जा, सब प्रकार से तेरा भला है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने स्वभावगत प्राप्त धर्म वर्ण पर आचरणी देकर ही समाज की सेवा करना योग्य है। सम्माननीय पुरुषों का तो जीवन पथ ऐसे ही सेवा करते करते चलता है। इसलिए हमें यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचरी सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस प्रकार परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत विराट रूप दिखता है, उस परमेश्वर की अपने तन मन से स्वाभाविक कर्मों द्वारा सेवा करके ही मनुष्य परम सिद्धि की अवस्था अपने जीवन रहते अनुभूत कर सकता है। गीता जी गारंटी लेती हैं। बंधुओं, आज की विवेचना का लक्ष्यार्थ संक्षिप्त में यह इसी प्रकार निकलता है कि हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने जो श्रेष्ठ आचरण किए हैं, समाज में व्याप्त विषमता जन्य दुखों को उन्होंने कष्ट सह करके दूर किया है। पूरे जीवन इन्होंने अपने आत्मीय विचारों से, अपनी वर्ण कर्म आचरणी से जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम उन्हें सत्संग के रूप में पढ़ें, जानें, समझें और हो सके तो अपने जीवन के निर्देशक सिद्धांत बना लें। इससे बढ़कर
हमारा कोई धर्म नहीं है, ना ही कोई कर्म है, और कोई ईश्वर की पूजा भी नहीं है। इन्हीं सद्भावों के साथ वाणी को हम विश्राम देते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की बोलो भाई सब संतों की जय। ओम शांति शांति।